इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो बेसिकली क्या होते हैं। तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास डिफरेंट एटम्स हैं, प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो एटम्स जो हैं उनको एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ने क्या किया हुआ है, जोड़ के रखा हुआ है। तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इसकी क्या डेफिनेशन है, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन दैट होल्ड एटम्स टुगेदर आर कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, अब आपकी जो बुक है उसमें आपके पास चैप्टर नंबर 4 में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो 2 टाइप्स के एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो आज हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास आ जाते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो अब हमारे पास जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है वो बेसिकली क्या है, हमारे पास अब जो हमारा मॉलिक्यूल होता है ना उसके अंदर हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं 2 एलिमेंट्स की बात कर लेती हूँ। ठीक है, तो हमारे पास ना एक जो एलिमेंट है उसके ऊपर पॉजिटिव पोल क्रिएट हो जाता है। ठीक है, और दूसरे एलिमेंट के ऊपर क्या हो जाता है, नेगेटिव पोल जो है वो क्रिएट हो जाता है। तो ये जो पोल फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है ना इसे हम क्या कहते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं, यानी डाइपोल कहते हैं। आप इस तरह समझ लो कि इसे हम डाइपोल कहते हैं। अब हमारे पास जो पॉजिटिव पोल है और दूसरा नेगेटिव पोल है, तो वो क्या करेंगे, वो आपस में अट्रैक्शन से क्या होंगे, आपस में बॉन्ड बना लेंगे। तो उस बॉन्डिंग को क्या कहते हैं हम, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। कि एक डाइपोल ने दूसरे डाइपोल के साथ क्या बनाया हुआ है, इंटरेक्शन बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या है, व्हेन पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्जेस एग्जिस्ट एट डिफरेंट पोजीशंस इन अ मॉलिक्यूल, the adjacent molecule arrange themselves in such a way that negative end comes near the positive end of the molecule। कि हमारे पास जो साथ वाला मॉलिक्यूल है, अगर एक मॉलिक्यूल पे पोल क्रिएट हो गया है पॉजिटिव या नेगेटिव, तो दूसरा वाला मॉलिक्यूल उस पोल के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, इट रिजल्ट्स इन नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो आपके पास जो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनती है उसे क्या कहते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल इधर आपके पास दी हुई है HCl की। HCl में हमारे पास क्या होता है, अब आपके पास जो हाइड्रोजन है उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्लोरीन पे आपके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इस क्लोरीन ने आपके पास एक और HCl के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है और दोनों ने आपस में क्या बना लिया है, एक मॉलिक्यूल के क्लोरीन ने और दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन ने आपस में क्या बनाया हुआ है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बनाया हुआ है चार्जेस की अट्रैक्शन की वजह से। ठीक है, उसी तरह अगले मॉलिक्यूल ने भी आपस में क्या बनाया हुआ है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बनाया हुआ है, क्योंकि उनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस या पार्शियल नेगेटिव चार्जेस जो है वो क्रिएट हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एग्जांपल्स। अब एग्जांपल्स की बात करें तो HCl आ जाता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में, NaCl आ जाता है। ठीक है, और भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो है वो देते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास जो सेकेंड टाइप का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आपकी बुक में डिस्कस हुआ है वो हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है कि अगर हमारे पास एक लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है या एटम है जैसे कि हाइड्रोजन। ठीक है, और हाइड्रोजन के साथ ना किसने बॉन्ड बनाया हुआ है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ने। ठीक है, यानी हाइड्रोजन से जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही ज़्यादा है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया या कोई भी हेलोजन हो गया। तो ऐसी बॉन्डिंग जो हाइड्रोजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में हो उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास डेफिनेशन क्या है, द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन अ लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट लाइक हाइड्रोजन एंड अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजेंस इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास इस तरह का इंटरेक्शन होता है। एग्जाम्पल्स हमारे पास आ जाती हैं, वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, अमोनिया के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, और भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हमारे पास है रिप्रेजेंटेशन, कि हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट होती है। ठीक है, जो बाकी आपके पास इंटरेक्शंस है ना उन्हें हम डॉटेड लाइन से शो नहीं करते। ये आपके पास जो आपकी बुक है ना उसमें ये एग्जांपल दी
लाइन को शो करते हैं, ठीक है। डॉटेड लाइन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ही शो किया जाता है। तो आपके पास डॉटेड लाइन किसके बीच में होगी, हाइड्रोजन के बीच में, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है कोई भी, ऑक्सीजन नाइट्रोजन जो भी है, उसके बीच में और हाइड्रोजन के बीच में जो है वो डॉटेड लाइन लगी होगी, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम डॉटेड लाइन से शो करेंगे। जैसे ये हमारे पास वाटर की एग्जांपल है। तो वाटर में हमारे पास क्या हो रहा है, अब ऑक्सीजन जो है उसने दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाई हुई है, ठीक है। उसी तरह आपके पास आगे भी दिखाया हुआ है कि वाटर मॉलिक्यूल्स ने आपस में ही क्या बनाई हुई है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाई हुई है। अब आपके पास जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज के ऊपर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, ठीक है। तो अब हम वाटर के अंदर देख लेते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर की कौन सी प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज होती हैं। तो हमारे पास अब आ जाता है अफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो नंबर 1 हमारे पास आ जाता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो आपके पास जिन कंपाउंड्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना, उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो आपके पास जो वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी इसीलिए ज़्यादा है। वाटर हैज़ हाई बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। क्योंकि आपके पास जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ती है, ठीक है। तो इसीलिए वाटर के अंदर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जो 100 डिग्री सेल्सियस है अल्कोहल के मुकाबले में, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है उसकी वजह से ना ये सारा कुछ हो रहा है। सेकेंड हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है लेस डेंसिटी ऑफ आइस। ठीक है, तो लेस डेंसिटी ऑफ आइस आपके पास क्यों है, द आइस इज लेस dense than water due to hydrogen bonding। तो आपके पास जब आइस जो है वो यानी वाटर जो है जब वो फ्रीज होता है तो आपके पास जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने आप को एक स्ट्रक्चर में अरेंज कर लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, ठीक है। वरना जितने भी आपके पास ना बाकी कंपाउंड्स हैं उनमें ऐसा नहीं होता। वाटर के अंदर ही ये प्रॉपर्टी प्रेजेंट है क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। व्हेन वाटर फ्रीजेस इट्स मॉलिक्यूल्स arrange themselves in a structure so that is why
ice is less dense than water and can float on its surface। तो आइस जो है वो वाटर के ऊपर फ्लोट कर सकती है क्योंकि उसकी डेंसिटी वाटर से कम है। ठीक है, ग्लेशियर्स में आपने ये देखा होगा कि आपके पास ग्लेशियर्स में जब आइस जो है वो फ्रीज होती है तो क्या होता है, वो पानी के ऊपर ही होती है, फ्लोट कर रही होती है। तो इसकी क्या वजह है, हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही इसकी रीज़न है कि आइस जो है वो जब वाटर एक ऐसा सॉल्वेंट है, जब वो फ्रीज होता है तो आपके पास उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। बाकी जितने भी सॉल्वेंट्स हैं उनमें ऐसा नहीं होता। ठीक है, वो जब फ्रीज होते हैं उनकी डेंसिटी बढ़ जाती है। तो वाटर के अंदर ही ये प्रॉपर्टी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है। ठीक है, तो ये आपके पास ना प्रॉपर्टीज थी जो वाटर के ऊपर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अफेक्ट हो रही थी। अब हम देख लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एप्लीकेशंस। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे पहले तो वाटर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होती है। वाटर मॉलिक्यूल इज a unique solvent due to हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, सेकेंड नंबर पे हमारे पास सेकेंडरी एंड टर्शरी प्रोटीन स्ट्रक्चर्स भी आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बनते हैं। ठीक है, थर्ड आपके पास जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है प्लांट्स में, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ प्लांट्स, ठीक है, उनमें भी आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही वाटर सिस्टम जो है वो चल रहा है। ठीक है, और आपके पास जो स्ट्रक्चर है अमोनिया का, ठीक है, अमोनिया का स्ट्रक्चर है, हाइड्रोजन फ्लोराइड का स्ट्रक्चर है, वो भी किसकी वजह से है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, हमारी डेली लाइफ में। तो आपके पास जो है ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको जो है वो ये दो इंटरेक्शंस बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, और कमेंट्स में भी मुझे लाजमी बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं। और अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।